हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी स्तर पर अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को समझेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला है वो है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे। तो पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहले नियम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब को बना लेंगे। तो पहला नियम ये है, यदि कोई प्रकाश किरण, ये क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष, ठीक। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही क्या है, पहला नियम है। ये क्या है, ये है मुख्य फोकस, ठीक है। ये क्या है, ये है मुख्य फोकस। तो ये पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण, इसका विपरीत करिए, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। बिल्कुल विपरीत हम इसे कर सकते हैं इस प्रकार से। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से होकर जाएगी तो उतने ही कोण से क्या होगी, उसी माध्यम में। यदि यहाँ पे कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। यही क्या है, पहला नियम। जितने ही कोण से क्या होगी, जाती है प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, उतने ही कोण से वह परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम। यहाँ क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, चौथा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए। पहला, दूसरा और तीसरा ही इम्पोर्टेंट है, चौथा भी इम्पोर्टेंट। पहला क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से हो जाएगी। दूसरा इसका विपरीत, मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरा है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से होकर जाती है तो उतना ही कोण से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। चौथा क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, ये क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो बारी बारी से सब देखेंगे। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। मान लेते यहाँ कोई वस्तु अनंत पर है, इस प्रकार, ठीक है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर। तो यहाँ से दो प्रकाश किरण ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजते हैं तो कहाँ से हो जाएगी, पहला नियम लगाना है, मुख्य फोकस हो जाएगी। यहाँ से भी प्रकाश किरण मुख्य समांतर भेज देते तो प्रकाश किरण कहाँ से हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस से बन रहा है। और क्या बन रहा है, वास्तविक किरणों द्वारा बन रहा है, इसलिए वास्तविक होगा। और ये वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और अत्यंत सूक्ष्म है ही, और कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी से परे हो, यानी दूर होती है। जब वक्रता केंद्र सी से परे, यानी यहाँ पे वस्तु रखते हैं और इसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य समांतर ही भेज दीजिए, तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा प्रकाश किरण भेज दीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है,
सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बन रहा है। ये वस्तु से छोटा है, ठीक है, और वास्तविक किरणों द्वारा बन रहा है, इसलिए वास्तविक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे हो तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा देखते हैं, जब वस्तु सी पर रखी हो, जब वस्तु सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब यहीं पे वस्तु रखना है हमें, ठीक। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य समांतर ही भेज देते हैं, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर भेज देते हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो यहाँ पर कट कर रहा है यानी वास्तविक किरण, यहाँ पर क्या है? वास्तविक किरणों द्वारा बनना है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। और ये क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर पे होगा और सी पर ही प्रतिबिंब इसका बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उल्टा बन रहा है, तो इस प्रकार हम जब वस्तु सी पर हो तब उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। चौथा स्थिति, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में, यानी वस्तु को हम यहाँ पे रखना है, तो यहाँ से प्रकाश किरण भेजते हैं। पहले प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, तो कहाँ से हो जाएगी? वक्रता की मुख्य फोकस होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण भेजते हैं मुख्य फोकस से होकर भेज देते हैं, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कट करे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बन रहा है। वास्तविक है, वास्तविक किरणों द्वारा बना, इसलिए वास्तविक वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा भी है, सी से परे यानी सी के उस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम जब वस्तु सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब को प्राप्त कर लेते हैं। अगला है, जब वस्तु एफ यानी फोकस पर हो, तो यहाँ पे वस्तु को हमें रखना है। तो पहली प्रकाश किरण भेज देते हैं मुख्य समांतर, तो कहाँ से हो जाएगी? फोकस से ही होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण भेज देते हैं ध्रुव पर, तो उतने ही कोण, जितना कोण ये बना रहे उतने ही कोण से क्या होगी? उसी दिशा में वापस जाएगी। यदि ये थीटा है तो ये थीटा ही बनाती हुई कोण जाएगी। तो ये क्या हो? ये जो कि दोनों किरण है ये अनंत पर है, ठीक है। ये दोनों किरणें क्या है? ये जो दोनों वास्तविक किरणें हैं ये क्या है? समांतर है, अर्थात ये कहाँ इनका प्रतिबिंब बनेगा? इनका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। कभी ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। उल्टा बनेगा नीचे बनना, तो उल्टा वास्तविक किरणों द्वारा यहाँ पे ये किरणें कभी न कभी मिलेंगे, तो वास्तविक किरणों द्वारा मिलेंगे। अनंत पर बन रहा है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रश्न 5वां, जब वस्तु एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। छठा देखते हैं, जब वस्तु एफ तथा पी के मध्य हो, यानी यहाँ वस्तु को रखना है। पहली प्रकाश किरण वही बचेंगे, मुख्य समांतर तो मुख्य फोकस हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण भेज देते हैं ये ध्रुव से, उतने ही कोण के साथ ये क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ये क्या है? वी आकार की आकृति बन गई। हम इसको इस वाली प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते हैं और इस वाली प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते हैं, तो ये क्या करती है? ये एक दूसरे को यहाँ पे कट करती है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक किरणों द्वारा नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के साथ फैलती है। तो इसीलिए इनका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम डॉट डॉट पीछे खींचते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी बन रहा है, क्यों? क्योंकि काल्पनिक रेखाओं द्वारा बन रहा है, सीधा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को, सभी भावों को समझ लेते हैं।